दोस्तों आज हम बात करेंगे क्रिकेट के कुछ ऐसे ही शानदार कैचेस की जिन्होंने फिजिक्स तक को चुनौती दे दी। तो चलिए आपको दिखाते हैं क्रिकेट के कुछ ऐसे कैचेस जिन्हें देखकर सभी एकदम शॉक हो गए। नंबर 20, ऑली पॉप न्यूजीलैंड के खिलाफ 77 पर एकदम शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे और उनके लिए सब कुछ अच्छा जा रहा था जब तक कि उन्होंने सऊदी की गेंद पर कट मारने की कोशिश नहीं की थी और उनकी कट शॉट सीधे बाउंड्री की तरफ जा रही थी। सबको लगा भाई 4 रन पक्के हुए, लेकिन तभी फिलिप्स ने सुपरमैन वाली डाइव मारी और हवा में तैरते हुए बॉल को लपक लिया। हालांकि इसमें गलती पोप की भी नहीं थी। 100 में से 99 केसेस में ये गेंद बिना किसी दिक्कत के सीमा रेखा तक पहुंच ही जाती, लेकिन भाई साहब ये जंप इतनी परफेक्ट थी कि सिर्फ कैच नहीं, ये एक स्टंट था। Oh, he's taking it! That is just nestled in the hand absolutely perfectly, which makes the drop away. नंबर 19, क्रिकेट को आखिर टीम गेम क्यों कहा जाता है, ये हमें पता चला इस हाई वोल्टेज वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड के मैच के दौरान। इस मैच में फिल सॉल्ट बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे थे और उन्होंने 6 रन मारने के लिए एक गेंद पर तेजी से बल्ला घुमा दिया। हालांकि गेंद मिस हिट पर भी सीमा रेखा के बाहर जा रही थी, तभी ब्रेंडन किंग ने गेंद को रोक लिया। हालांकि इससे पहले कि वो कैच पूरा कर पाते उनका बैलेंस बिगड़ गया। जब उन्हें लगा कि वो गिर जाएंगे तब उन्होंने गेंद को नजदीक खड़े फील्डर अल्जारी जोसेफ की तरफ फेंक दिया और जोसेफ ने उस कैच को पकड़कर कैच पूरा किया। दोस्तों हैरानी की बात तो यह है कि इतना सब सिर्फ 2 से 3 सेकंड्स के बीच में हुआ और ये कोऑर्डिनेशन देखकर तो ऐसा लगा जैसे दोनों ने टेलीपैथी की हो। नंबर 18, जब भी कोई बल्लेबाज डिल स्कूप खेलता है तब उसे लगता है कि उसने तो कीपर को धोखा दे ही दिया और अब उसका शॉट कीपर के सर पर से होते हुए निकल जाएगा। लेकिन आज के समय के कीपर भी स्मार्ट और फुर्तीले हो चुके हैं दोस्तों, और बीबीएल के एक मैच के दौरान एलेक्स कैरी का लिया गया ये कैच बिल्कुल इसी बात का एग्जाम्पल है। तो इसमें एलेक्स कैरी ने साबित कर दिया कि आज के विकेट कीपर्स लाइटनिंग फास्ट होते हैं। कैरी ने बॉल की डायरेक्शन को समझते हुए एकदम सही समय पर डाइव मारी और वो कैच लपक लिया। इस कैच में सबसे मुश्किल था बॉल पर नजर रखकर बॉल की दिशा में भागना, जिसे कैरी ने बड़ी ही आसानी से कर दिखाया। नंबर 70, क्या कोई कैच इतना शानदार हो सकता है कि उस कैच को लेने पर बल्लेबाज भी आपको अप्रिशिएट करे? ऐसा ही कुछ हुआ क्लब क्रिकेट के इस मैच में। दरअसल बल्लेबाज ने गेंद को डीप पॉइंट की दिशा में मार दिया था। शायद उन्हें पता था कि वहां पर पानी भरा है, इसलिए कोई फील्डर शायद वहां तक नहीं आएगा, लेकिन एक फील्डर ने न सिर्फ कैच लिया बल्कि उसी जगह डाइव भी लगाई। इतने एफर्ट्स तो दोस्तों इंटरनेशनल मुकाबलों में भी देखने को नहीं मिलते। Did you ever see anything like that? नंबर 16, द 100 के इस मैच के दौरान चीजें बहुत ही नॉर्मल चल रही थी, जो कि मैडी विलियर्स को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। तब उन्होंने इस मैच को इंटरेस्टिंग बनाने का जिम्मा उठाया अपने कंधों पर और उसके बाद उन्होंने स्क्वायर लेग पर फील्डिंग करते हुए मिड विकेट का कैच ले लिया। दोस्तों इस कैच में हैरान कर देने वाले कई एलिमेंट्स थे, क्योंकि इस एरिया में जो भी कैचेस आते हैं वो बहुत ही तेज होते हैं, लेकिन मैडी विलियर्स ने मिड विकेट से स्क्वायर लेग तक 10 मीटर का गैप कवर करके ऐसा कैच लिया भाई जिसे देखकर सभी हैरान रह गए। नंबर 15, इस कैच को वुमेन्स क्रिकेट के आज तक के सबसे कंट्रोवर्शियल कैचेस में से एक कहा जाए तो शायद गलत नहीं होगा। दरअसल इस कैच में कंट्रोवर्सी क्या है इसे समझने के लिए कैच को समझ लेते हैं। पहले हुआ यह था कि बल्लेबाज ने गेंद को खेला और एज लेकर कीपर तक चली गई। हालांकि कीपर भी गेंद को पकड़ नहीं पाए, लेकिन गेंद उनके हेलमेट में जाकर लग गई। अंपायर ने इसे आउट दे दिया, लेकिन बाद में ये डिबेट चली कि क्या ये डेड बॉल थी या नहीं। क्रिकेट में रूल क्या है कि अगर गेंद फील्डर की कैप से लगकर उनके हाथों में आती है तो वो कैच मान्य नहीं होगा, लेकिन इस तरह का कोई भी रूल कीपर के लिए नहीं है, इसलिए इस तरह से आउट को आउट नहीं माना जाएगा। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, ये कैच सही था या गलत? नंबर 14, साल 2015 में हो रहे वेस्ट इंडीज और न्यूजीलैंड के इस मैच में सबसे ज्यादा रिपीट किया गया पल तब आया जब बल्लेबाज पोलार्ड ने गेंद को 6 रनों के लिए भेजने की कोशिश की, लेकिन सीमा रेखा पर गेंद का सामना हो गया फील्डिंग कर रहे ट्रेंट बोल्ट से। दोस्तों वैसे तो ट्रेंट बोल्ट अभी भी बहुत अच्छे फील्डर हैं, लेकिन उस समय वो और भी ज्यादा फिट हुआ करते थे और उन्होंने पूरे एफर्ट्स के साथ गेंद को रोकने की कोशिश की, लेकिन उनका बैलेंस बिगड़ गया। सबको लगा कि एफर्ट्स तो अच्छे हैं, लेकिन पोलार्ड नॉट आउट ही रहेंगे, लेकिन तभी बोल्ट ने खुद को संभाला, बाउंड्री के अंदर आए और कैच को पूरा कर लिया। पोलार्ड के साथ साथ ग्राउंड पर मौजूद हर इंसान शॉक था। इसी तरह की फील्डिंग न्यूजीलैंड के स्टैंडर्ड्स को ऊपर रखती है दोस्तों।
and it's caught and brilliant, absolutely brilliant. नंबर 30, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के बीच चल रहे इस वनडे इंटरनेशनल में ऐसा कुछ हुआ जिसे धोनी और सहवाग शायद लाइफ टाइम याद रखेंगे। दरअसल सहवाग स्लिप्स में फील्डिंग कर रहे थे, तभी पारी की शुरुआती ओवर्स की एक गेंद पर मिचेल मार्श के बड़े भाई शॉन मार्श ने गेंद को हल्का सा निक कर दिया और गेंद एज लेती हुई सीधा सहवाग के पास चली गई। हालांकि ऐसा लगा कि वीरू शायद इस कैच को पूरा नहीं कर पाएंगे और ये कैच ड्रॉप हो सकता है। तभी बगल में खड़े धोनी ने प्रेजेंस ऑफ माइंड दिखाया और कैच को पूरा कर लिया। दोस्तों, इसे कहते हैं प्योर टीम वर्क। नंबर 12, सीपीएल में अपनी टीम गयाना की तरफ से खेलते हुए निकोलस पूरन बड़ी ही तेजी से बल्लेबाजी कर रहे थे और जब पूरन तेजी से बल्लेबाजी करते हैं तब भाई वो किसी भी गेंद को नहीं छोड़ते, चाहे वो वाइड के लिए क्यों ना जा रही हो। ऐसे ही एक छोड़ देने लायक ऑफ स्टंप से निकलती हुई गेंद को उन्होंने नहीं छोड़ा और उस पर एक शानदार शॉट लगा दिया। ये शॉट तो शानदार था ही, लेकिन इस शॉट के बाद जो हुआ वो और भी शानदार था। तो हुआ क्या कि बाउंड्री पर खड़े एक यंग प्लेयर ने पहले जंप करके एक हाथ से बॉल को पकड़ा और उसके बाद गिरने के दौरान अपने मोमेंटम को सीमा रेखा से बस कुछ ही गज पहले एकदम जीरो कर दिया। मिला जुलाकर ये कैच ऐसा था कि एक बार पूरन को भी आउट होने का दुख नहीं हुआ होगा। नंबर 11, अक्सर हाई फाई और शानदार कैचेस सिर्फ T20I में ही देखने को मिलते हैं, लेकिन इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड के मैच के दौरान रविंद्र जडेजा ने ऐसा कैच लिया कि शानदार से शानदार T20I कैचेस इसके सामने कुछ भी नहीं लगेंगे। तो हुआ क्या कि ईशांत शर्मा की शॉर्ट बॉल पर न्यूजीलैंड के बल्लेबाज ने अंधा बल्ला घुमा दिया। उन्हें लगा कि कुछ नहीं तो कम से कम बॉल पेस की वजह से ही सही सीमा रेखा के बाहर तक तो पहुंच जाएगी, लेकिन गेंद सीमा रेखा से सिर्फ कुछ मीटर दूर रह गई और बल्लेबाज की बदकिस्मती ये थी कि वहां रविंद्र जडेजा फील्डिंग कर रहे थे और अगर जडेजा बाउंड्री पर हो तो बल्ला घुमाने से पहले ही भाई पवेलियन का रास्ता सोच लो। नंबर 10, दोस्तों ये कैच इंग्लैंड के एक डोमेस्टिक टूर्नामेंट में पकड़ा गया था। बॉल 6 की ओर जा रही होती है और एडम लिथ जंप लगाकर बॉल को बाउंड्री के अंदर ढकेल देते हैं और वहां खड़े एरन फिंच बॉल को कैच कर लेते हैं। Down the ground. Has he got all of it? I don't think so. Oh, that could be brilliant. That could be outstanding. नंबर 9, 1983 वर्ल्ड कप फाइनल का वो आइकॉनिक मोमेंट कौन ही भूल सकता है जब कपिल देव ने विवियन रिचर्ड्स का कैच लिया था। 1983 वर्ल्ड कप में इंडिया का फाइनल मैच वेस्ट इंडीज के साथ था और इंडिया पहले बल्लेबाजी करने के बाद सिर्फ 183 रन बना पाई थी। हालांकि बाद में गेंदबाजी करते हुए इंडिया ने 50 रन पर 2 विकेट भी ले लिए थे, लेकिन विवियन रिचर्ड्स क्रीज पर खड़े थे और इंडिया को पता था कि अगर रिचर्ड्स खड़े रहे तो ज्यादा देर तक इस स्कोर को डिफेंड नहीं किया जा सकता। हालांकि मदन लाल की एक गेंद पर रिचर्ड्स ने गेंद को हवा में खेला और कपिल देव ने पीछे दौड़ते हुए कैच लपक लिया। दोस्तों, ये सिर्फ एक कैच नहीं बल्कि इंडिया की जीत की शुरुआत थी। नंबर 8, न्यूजीलैंड की फर्स्ट क्लास क्रिकेट सीरीज प्लंकेट शील्ड के दौरान कुछ ऐसा हुआ जिसने सभी को हैरान कर दिया। बल्लेबाज मार्क चैपमैन अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे और तभी पीट यंग हस्बैंड की गेंद पर उन्होंने गेंद को हल्का सा फ्लिक कर दिया। अक्सर ऐसा होता है कि इस तरह के फ्लिक तेज होते हैं और शॉर्ट लेग पर फील्डिंग कर रहे फील्डर बैठ जाते हैं। हालांकि फील्डर गैरेथ सेवरिन भी ऐसा ही करने वाले थे, लेकिन इसी दौरान गेंद उनके हाथों में आकर फंस गई। ये बहुत ही अनलकी डिसमिसल था और बहुत ही लकी कैच था। नंबर 7, बीबीएल का एक सीजन इतनी मेमोरीज प्रोवाइड करता है कि उन मेमोरीज को साल भर देखा जा सकता है। दोस्तों, एडिलेड स्ट्राइकर्स के एक मैच के दौरान ऐसी ही मेमोरी देखने को मिली जब राशिद खान की गेंद पर बल्लेबाज ने कैच उठा दिया और बेन लॉफलिन और जेक वेदरलैंड ने इस कैच को प्रॉपर टीम वर्क की तरह पूरा किया। यह कैच बहुत ही ज्यादा स्टनिंग था और इसे देखकर हर किसी के मुंह से बस 3 शब्द निकले, ओह माय गॉड। नंबर 5, क्या आपने कभी किसी उड़ते हुए इंसान को देखा है? हो सकता है कि ना देखा हो, लेकिन इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के दौरान मैच देख रहे दर्शकों ने एक इंसान को जरूर उड़ते हुए देखा। वो इंसान थे पॉल कॉलिंगवुड। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के इस मैच में बहुत तेजी से विकेट गिर रहे थे और हालांकि ऑस्ट्रेलिया की टीम रन्स भी तेजी से ही बना रही थी,
तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने वहां मौजूद सभी लोगों को सन्न कर दिया। वो मोमेंट था कॉलिंगवुड का ये कैच। नंबर 4, इंसानी सुपर लीग का मैच चल रहा था और फील्डिंग टीम की तरफ से फील्ड पर मौजूद थे एबी डिविलियर्स। वैसे तो सभी को पता है कि एबीडी एक गन प्लेयर है, लेकिन यह बात लोगों के सामने सीधे तौर पर तब साबित हो गई जब लोगों ने इस कैच को देखा। यह कैच एबीडी की लाइफ के सबसे ज्यादा स्टनिंग और सबसे ज्यादा ग्लोरियस कैचेस में से एक है। नंबर 3, जब बैटिंग टीम अच्छी बैटिंग कर रही हो तो अक्सर फील्डिंग टीम पर दबाव देखने को मिलता है और ऐसा भी होता है कि कई बार कैचेस तक छूटते हैं। हालांकि साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के एक मैच में ठीक इसका उल्टा देखने को मिला। दोस्तों, साउथ अफ्रीका पहले बल्लेबाजी करते हुए बस 6 ओवर्स में 84 रन बना चुकी थी और तभी स्टैन लेक की एक गेंद पर फैफ डु प्लेसी ने शॉट खेल दिया जो कि क्रीज को पार कर ही चुका था कि वहां आ गए ग्लेन मैक्सवेल। पहले उन्होंने कैच को पकड़ा, उसके बाद जब उन्हें लगा कि उनका बैलेंस बिगड़ चुका है, उन्होंने कैच को हवा में फेंका और उसके बाद क्रीज के अंदर आकर दोबारा पकड़ लिया। नंबर 2, वो एक कैच जिसने 150 करोड़ भारतीयों की सांसें रोक दी थी। दरअसल इंडिया और साउथ अफ्रीका T20I वर्ल्ड कप फाइनल में आमने सामने थे और मैच आखिरी ओवर में आकर फंस गया था। साउथ अफ्रीकन बल्लेबाज डेविड मिलर क्रीज पर थे और ऐसा लग रहा था कि वो इस मैच को जीत कर ही वापस जाएंगे। तभी उन्होंने गेंद को 6 रनों के लिए उठा दिया और ऐसा लग रहा था कि गेंद छक्के के लिए पहुंच ही चुकी थी, लेकिन बीच में सूर्य कुमार यादव आ गए और उन्होंने एक लगभग इम्पॉसिबल कैच को पॉसिबल बना दिया। वो सिर्फ एक कैच नहीं, एक मिरेकल था इंडिया वालों के लिए। नंबर 1, दोस्तों, इंटरनेट पर ये चिल गाय वाले मीम्स बहुत ही ज्यादा वायरल हैं, नहीं? लेकिन असली चिल गाय दुनिया को देखने को तब मिला जब बीबीएल के इस मैच के दौरान बल्लेबाज के 6 रनों के लिए जा चुकी गेंद को बड़ी ही आसानी से ग्राउंड स्टाफ ने कैच कर लिया। और ये ग्राउंड स्टाफ इस कैच को लेने के बाद भाई इतना चिल था मानो जैसे कुछ हुआ ही ना हो। ये बात तो पूरी गारंटी से कही जा सकती है कि बैठे बैठे लिया ये कैच बहुत ही ज्यादा स्वैग से भरा हुआ था और एक समय पर इस इंसान ने क्रिकेट जरूर खेला होगा और ये अच्छा खिलाड़ी भी रहा होगा। पर अब आप देखिए ऐसा ही मैदान के बाहर ऑडियंस में एक बंदे ने कैसे कैच पकड़ा जिसने सबके होश उड़ा दिए। एक ऐसा कैच जो हाथों से नहीं किसी और चीज से पकड़ा गया। नो लुक शॉट तो आपने देखा ही होगा, पर आज आपको दिखाता हूं एलिस्टेयर कुक का नो लुक कैच। तो दोस्तों, ये थे क्रिकेट वर्ल्ड के वो कैचेस जिन्होंने सभी को हैरान करके रख दिया। इनमें से कौन सा कैच आपको सबसे ज्यादा शॉकिंग लगा, हमें कमेंट करके बताइए। और हाँ, जाते जाते नॉन स्टॉप क्रिकेट को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।